आओ चलो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लीजिए यार, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कस जो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कुछ चिलकोजे टाइप के लड़के होते हैं ना, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो सिर्फ अपनी धुन में मस्त रहते हैं। वो ऐसे लड़के होते हैं जिनके बारे में मैं जितने वर्ड बोलूँ उतने कम है मेरे हिसाब से। तारीफ बोलूँ या बुराई बोलूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये मैं और क्या बताऊँ, ये होते कहाँ से, आते कहाँ से ऐसे लड़के, समझ नहीं आता मुझे। लड़के तो होते हैं, बहुत लड़के होते हैं, लड़कियों के बारे में फालतू के कमेंट करवा लो उनसे। उनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता, इस काम के लिए बहुत बेस्ट होते हो। जैसे मतलब पैदा ही इन्हीं कामों के लिए हुए हो कि लड़कियों की गंदी फोटो कहाँ चिपकाई जाए, लड़कियों की गंदी वीडियोस कहाँ अपलोड की जाए, ये चीजें कह कह के ब्लैकमेल करना, बार बार लड़की को इस कदर ब्लैकमेल करना कि लड़की मजबूर हो जाए मरने के लिए। होते हैं बेचारे, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता, वो सिर्फ इसी काम के लिए ही बैठे रहते हैं। लड़कियों को बार बार टॉर्चर करना, लड़कियों को मजबूर करना। और कोई तीसरा आकर बीच में बोलता तो कहता ये मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, ये वर्ड मतलब सबको ये कहते तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। और अभी उसी वक्त तू कौन है, तू कौन करते हैं ना, उसी वक्त लड़की के घर से कोई आ जाए, मतलब मान लो भाई बड़ा लड़की का या पापा या कोई भी आ जाए, वो लड़का मुश्किल से 2 मिनट भी वहां खड़ा नहीं रहेगा। और साथ में रह के लड़की से कस्में बड़ी लंबी लंबी खा लेते हैं कि बाबू मैं तेरा लाइफ टाइम साथ दूंगा, जब तक बाबू की जिंदगी नरक नहीं बन जाती। जिस दिन बाबू की जिंदगी नरक बन गई, उस दिन बाबू को कुत्ते के भाव भी नहीं पूछेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा बाबू की। ये मुझे वीडियो आज बनानी पड़ रही है इसलिए क्योंकि कुछ लड़के अपने आप को सोचते हैं मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। भाई इतने टैलेंट वाले हो ना तो अपना टैलेंट अच्छी जगह पर दिखाओ। जो तुम टैलेंट 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 कहते हो बार बार, जो अपने आप को कहते हो बहुत बड़ा टैलेंटेड हूं मैं, इसे टैलेंटेड नहीं कहते, इसे चूतिया पंती कहते हैं बहुत बड़ी। एक लड़की की जिंदगी को नरक बनाना इसे टैलेंट नहीं कहते भाई, इसे कहते हैं टैलेंट। तुमसे बढ़िया टैलेंट ना, तुमसे बढ़िया टैलेंट मेरे को तो अभिषेक बच्चन का लगता है। बेचारा फिल्मों भी शरीफ लगता है मुझे तो। आज मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है तो मुझे कुछ लड़कों के लिए ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिनों में कुछ ऐसी चीजें सुनी है और देखी है कि मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इतना समझाने के बाद कुछ लड़कियों को भी समझ में नहीं आ रहा। अभी क्यों समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो अभी मैं समझा रहा हूं तो अभी उनको मेरी बातें फिजूल लगती है। अभी उनके जो बाबू सोना जादू टोना लहसुन अदरक पुदीना सारे टमाटर चावल जो कुछ बोलूं मैं बहुत बढ़िया लगते हैं बेचारे। पर जिस दिन वो बाबू सोना लहसुन पुदीना जिस दिन उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके लिए बाबू सोना नहीं रहेंगे। उस दिन आपके बाबू सोना से आपको इतनी नफरत हो जाएगी कि आपका मन भी नहीं करेगा उनके साथ रहने का। शुरुआत में प्यार बहुत अलग तरीके से दिखाते हैं कि मेरे से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता तुझे, इस तरीके से उसको यकीन दिलाते हैं। कुछ बाबू सोना ऐसे भी होते हैं। आज तो वक्त रहते रहते ही समझ लो, मैं लड़कियों से कह रहा हूं, इसलिए मैं चीख चीख के बोलता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता ना, मुझे तुम्हारा टिकटॉक कुछ देता था ना, मुझे तुम्हारा यूट्यूब कुछ देता है और ना मुझे कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई एक अलग मैटर की है, जो लड़ाई कोई नहीं लड़ता, ठीक है। जिसको समझ में आता है वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता अपनी जिंदगी नर्क बनाओ, अपनी जिंदगी नर्क बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो मुझे लड़कियां दिल से भाई बोलती थी उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है। एक लड़का बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि मैं तुझसे शादी करूंगा, ठीक है, उससे शादी करने की बोल दी उसने। अब बोलने के बाद 4 दिन बाद, 4 या 5 दिन बाद उस लड़की के सामने एक नई चीज सामने आ गई। उस लड़की ने मुझे खुद ही बताया, मुझसे बात हुई उसकी, उस लड़की ने मुझे बताया कि भैया 4 दिन बाद मुझे एक चीज समझ में आई और एक चीज दिखी। उस लड़के की कोई फ्रेंड है लड़की, उसने मुझे उस लड़के के बारे में एक चीज बताई कि इसकी एक गर्लफ्रेंड और है जिससे ये मिलने के लिए परसों गया था, मतलब उसके हिसाब से परसों, ठीक है। और वो अपने बाबू सोना को ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं, और उसकी कहीं और चल रही है।
तो लड़कियों को मुझे समझ में नहीं आता। लड़कियों से मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता है, मेरी चलो छोड़ो, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको छोड़ दो साइड में, वो छोड़ो, मेरी वीडियो को मान लो कूड़ा है, मत लो मेरी वीडियो की कोई बात मेरी मत सुनो। तुम जरा ये बताओ मुझे, प्यार में आने के बाद इतना अंधा तो कोई नहीं बनता कि आंखों पर पट्टी बांधकर सामने कौन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ तुम्हें ये भी नहीं दिखता, तुम्हारी जिंदगी कौन नरक बना रहा है कौन अच्छी बना रहा है तुम्हें ये भी नहीं दिखता। पर जैसे ही वो इंसान तुम्हें टॉर्चर करने लग जाएगा तब कहोगे जिंदगी नरक बन गई। और लड़कियों के अंदर एक फैक्ट भी है, आज मुझे कहना पड़ रहा है, जिस टाइम लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेगी उसकी अच्छाइयाँ देखती बुराइयाँ नहीं देखती, और उसी वक्त अगर कोई उसको समझाने आ जाए लड़की को, लड़की 1% उसकी बात समझती भी नहीं है। कोई तीसरा पर्सन अगर आके समझाता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं समझती है लड़की को। सिर्फ ये लगता है कि मेरा और इसका रिलेशनशिप तुड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ रही हो। और हाँ, एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मगुरु टाइप के बनते हैं, कहते हैं अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती तुम अपने घर से भाग चल, छोड़ दे सबको, अगर तुम उससे प्यार करती है। और लड़की तैयार भी हो जाती है। मैं उस लड़की से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या इज्जत कर लेगा वो? अगर तुम अपने घर को छोड़ के उसके साथ भाग जाओगे तुम्हारी क्या इज्जत कर लेगा? 100% उसके माइंड में एक ही चीज़ रहती है, 101% उसके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि जिसने अपने घर वालों को छोड़ दिया मेरे लिए, वो क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? वो तुम्हें 2 साल यूज करेगा, तुमसे शादी तो कर लेगा, तुम्हें 2 साल यूज करेगा, फिर तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। नहीं छोड़ के भागेगा तो तुम्हारे और उसके बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि देखो जो गलत होता है मिसअंडरस्टैंडिंग उसी तरफ से आती है। वो आपकी बार बार गलती निकालेगा, बार बार आपको गलत ठहराएगा। तो ये होती है बातें, इसको समझना आपको है। अपनी ज़िंदगी नर्क बनानी है अच्छी बनानी है, समझना आपको है, ठीक है।